आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, पशु और उसमें भी हिंस्र पशु जो शाकाहार तो लेते नहीं किंतु मांसाहार के माध्यम से जीते हैं, और यदि मांस नहीं मिलता है तो जीवित प्राणी का वध करके उसका भक्षण करते हैं। जैसे खावे अन्न वैसे हुए मन, यह उक्ति है। उन्हें कोई भी उपदेश देने वाला नहीं है, किंतु वहाँ पर कोई तपस्वी उपदेशक पहुँच जाए और उनके दर्शन हो जाए और उनके कुछ शब्द कानों पर पड़ जाए तो समझ लेना उसका भी पुण्य तीव्र उदय में आया है। लेकिन सबका आ जाए एवं नियम नहीं है। तो एक हाथी का वध हो गया या मरण हो गया तो उसको देख करके वहाँ का हिंस्र पशु उसको खाने के लिए आ जाते। खाते खाते भीतर उसके खोल में वो पहुंच जाते। इसी बीच में धुआंधार वर्षा हो, वर्षा के कारण पानी आ गया, बाढ़ आ गई और वह बहता बहता इस समुद्र में भी जाकर के मिल जाता है। कहाँ का वह कहाँ पहुँच गया शव, किंतु भीतर खोखले में बैठे बैठे जो खा रहा था पशु, हिंस्र पशु, उसको ये ज्ञात नहीं। जब पानी में घुस गया तो ऐसी स्थिति में वह बाहर आकर के देखता है तो मेरा स्थान यहाँ तो कोई दिखता ही नहीं। अब वह पार होना चाहता है तो शव तो अब पुनः एक जहाँ से आया वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, और वह तैरना जानता क्या नहीं जानता, उस बाढ़ में विचार करता करता डूब गया या बह गया। खाया पिया बह गए, क्या बोल रहे थे अभी रत्नगण श्रावकाचार्य चल रहा था कि एक शुल्लक ने लिखा आया, खाया पिया बह गए, खो गया। तो ये स्थिति है और वह भी बह गया। यदि वह विवेक रख करके, संतोष रख करके और जो कुछ भूख मिटाने के लिए इतना करता, लेकिन वह इतना लीन हो गया कि संसार अपना ही नहीं। यह अविवेक है। ऐसे बहने वाले केवल पशु पक्षी ही है ऐसा नहीं, मुँह की बाढ़ में बहने वाले बहुत सारे थे, अभी भी बह रहे हैं। इन लोगों ने सोचा भैया अपने को तो कुछ करना है तो कुछ बच गए, बाकी सब अभी। हाँ, जिन्हें इस मंत्र का रहस्य ज्ञात हुआ, सत्संगति की है,
जिनवानी को कुछ पढ़ा है और जिनबिंब दर्शन करने से तुलना की होगी कि मेरे जैसे ही यह वेदी में भी बैठे हैं, किंतु मुझ में और इनमें बहुत अंतर है। यह बह नहीं पाए और ऊपर तैरते हुए पहुंच गए, हम जो यहाँ पर उनके पास, हम भी नहीं बह पाएंगे अब, किंतु वहाँ तक ऊपर उठना बहुत कठिन है। एक दो दिन में आप लोगों ने देखा होगा यह, अब तो आपको यहाँ देख करके पुनः जाना भी होता है। अब ये बैठे बैठे आपका आना जाना देखते रहेंगे, मन में ये विचार भी करेंगे कि हमें जैसा आश्रय मिल गया, इनको भी मिल जाए। ऐसे भाव करने से भी संभव है तरंगे जा कर के जैसे तट को छू जाती हैं, उसी प्रकार आपके भावों के तरंगे भी अनेक व्यक्तियों के मानस तक पहुंच सकते हैं और उसके द्वारा भी उसके मन में वो पिघलन भाव वो गल सकता है और वह भी आप जैसे सोच सकता है। शक्ति के अनुसार ही ये काम होता है। शक्ति के बाहर तो हम भावना कर सकते हैं, किंतु कार्य जो होगा वह शक्ति के अनुसार नहीं, जितना हम उसका उपयोग करेंगे उतना ही होगा। धीरे धीरे अपने कर्तव्य के अनुसार जो व्यक्ति एक एक कदम आगे रख रहा है, उसको अनुभव होगा, उसको एहसास होगा कि यह जगत अपने ढंग से संचालित है। कहाँ कहाँ पर कहाँ कैसे द्रव्य क्षेत्र भाल के अपेक्षा से कर्म पक जाते हैं, उदीर्णा हो जाती है। उदय में आने के उपरांत उसका स्वाद जो है अनुभाग उसके अनुसार होता है, लेकिन ये सब क्षणिक है। यह जिसने जान लिया अथवा श्रद्धान किया, उसमें वह ज़्यादा तत्पर नहीं रहेगा। तत्पर का अर्थ वह उसी में लीन नहीं होगा, किंतु तात्पर्य कितना है, आशय कितना है, उद्देश्य क्या है, इसको समझने वाला व्यक्ति अवश्य ही इससे पार हो सकता है। कई लोगों ने पार होने के इरादे भी बने होंगे। इरादा भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। नहीं होता है लेकिन करने की भावना रखता है और थोड़ा सा प्रारंभ करता है और उनकी आयु का पूर्णता हो जाए, आयु समाप्त हो जाए, तो भी उस इरादे का, उस संकल्प का, उस कारण का, कार्य का पूरा फल उसे अवश्य मिलता है, क्योंकि उन्होंने इरादा किया था। वो काम हुआ नहीं हुआ, ये सब कर्म के उदय पर आधारित है, लेकिन कर्म के सेवक्षम से उनके मन में जो भाव आया वो फालतू नहीं जाता। बैठे बैठे भी आप लोग ये कार्य कर सकते हो। कोई चक्रवर्ती नहीं बन सकता, लेकिन मुझे चक्रवर्ती इस जीवन में नहीं बनना। कौन बना रहा है तुमको? लेकिन मन में ये आया कि मुझे चक्रवर्ती बनना नहीं है, तो बनना नहीं है तो उसका जितना लोभ था उतना तो घट गया उसका। भीतर से करना चाहिए। लेकिन अब जिसको मिलने के उपरांत कहता है मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वह चाहिए
जो बार बार लेने की आवश्यकता। हाँ, फिक्स डिपॉजिट रखते हैं ना आप लोग बैंकों में। हाँ, तो यह बैंकिंग का मामला है। जो व्यक्ति संघ में शुल्कों में 2-3 बैंकिंग वाले भी आए, पहले नंबर वाले बैंकिंग वाले तो क्या होता है, जो व्यक्ति उसका लोभ नहीं करता है और स्थायी रख देता है, तो उसके ब्याज के कारण वो बढ़ता जाता। उसके भी कुछ नियम होंगे, मुझे नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। मुझे माथा पच्ची कौन करेगा। हम तो उस बैंक की बात करना चाह रहे हैं जहाँ पर प्रतिशत में ब्याज लेना और देना नहीं होता, गुणित क्रम से वहाँ पर वृद्धि होती है। ऐसा बैंक, और आज तक वह दिवालिया नहीं हुआ। ऐसे पकड़ो, आप तो बैंक पकड़ते हो दिवालिया होगा, जो दिवालिया हो जाए। एक बैंक दूसरे बैंक में लीन हो जाता, कब होता पता नहीं, बाद में पता जाता। एक एक राज्य के जो बड़े बड़े बैंक हैं वो भी लीन होते हैं। सुना था राजस्थान के में एक दूसरा और लीन हो गया, तीसरा और लीन हो गया। जैसे बहुत पानी आ जाता है बाढ़ का, वो पूरा पूरा नदी में यूं ही साफ हो जाता। इसलिए अपने को वह स्थायी कार्य करना है जिसको हमेशा हमेशा के लिए कोई दुख दर्द नहीं होगा। इसी प्रकार यह ज्ञान आपको हुआ है तो दूसरे को भी करा सकते हो। आपके अनुसार वह भी इरादा बना सकता है, वह भी धीरे धीरे काम करना चालू कर देता है। यदि पूर्णतः त्याग करते हैं तो उसका कोई भी अंत नहीं रहता। कोई एक दिन के लिए कोई रस छोड़ देता और कोई व्यक्ति जीवन पर्यंत के लिए छोड़ देता है, वह अलग ही परिणाम हुआ करता है। उसके साहस, उसके भेद विज्ञान, उसकी लोभ लालच की कमी के कारण इस प्रकार साहस हो जाता है। लेकिन जो वृद्धावस्था में हो जाने के उपरांत भी महाराज एक आध रस्सी तो दे ही दो, कहाँ बांधना है कि कहीं भी रस्सी से नहीं महाराज, अभी तक हमने किया ही नहीं। कोई बात नहीं, कर तो सकते हैं ना। हाँ, अब तो कर सकते, समझ में आ गया हमें, अब समझ में आ गया। अब जितना मैं कम कर दूँ उतना ही कम है, वह है ही नहीं। इस प्रकार भेद विज्ञान के माध्यम से कम उम्र में भी बहुत बड़े काम किए जा सकते हैं और बड़े उम्र में भी वह काम हो, ये नियम नहीं। इन सब बातों को देख करके आप लोगों को अपने कुवत के अनुसार, अपने भेद विज्ञान के अनुसार अपने इरादा को बनाते हुए अच्छे व्यक्तियों की संगति भी रखना चाहिए। अच्छे व्यक्तियों का मतलब ये है धर्म कर्म में आगे बढ़े हो और धर्म कर्म के लिए जीवन का शेष भाग भी समर्पित हो। इन व्यक्तियों के साथ रहने से हमेशा हमेशा फूल नाक में ही रखें ऐसा नहीं होता। बगीचा होता है, हुआ बगीचा में फूल खिले रहते हैं, लेकिन झरोके में से और ऊपर की छत में से वह सुगंधी प्रभावित होती रहती है और उसको बैठे बैठे आप सुगंधित हो सकते हैं। ऐसा ही धर्म का मामला है। मामला का मतलब विषय है और परिणाम है। आप उससे परिचित हो जाइए और ऐसे बगीचे के पास तो कम से कम जा कर के बैठा करो अवश्य। यहाँ पर क्या है बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अहिंसा परमो धर्म की।